आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र नाम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उसने सुंदर मौका हमें दिया है, ये सौभाग्य दिया कि हम उसकी आराधना कर पाते हैं। तो आइए उस परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। जब ये दुनिया अपने गुनाहों में डूबी थी प्रभु, तब तू हमारा उद्धारक बन के आया। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, दे दी नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए दुनिया को। प्रभु का वचन बताता है कि जब वो गडरिए सो रहे थे तो फरिश्ता आसमान से उतरकर उस संदेश को लेकर आया कि मसीहा आता है। बैतलहम के गडरिए रात सो रहे थे, बैतलहम के मैदानों में गडरिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त महान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए
धन्यवाद खुदावन कि तू इस जमीन पर उतर कर आया प्रभु। हम गुनाहगारों के बीच में प्रभु तूने अपना वास किया, हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाने के लिए प्रभु तू गुनहगार बन गया पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु तू महान है, तू सबसे महान है प्रभु। आइए इसकी महानता को देखते हुए उसकी आराधना करें। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तूने बनाई धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमां। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, तो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू पवित्र यहोवा है, तू एल शदाई है प्रभु। तू आदुनाई परमेश्वर है। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई। तू है शालोम यहोवा आदुनाई। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई। तू है शालोम यहोवा आदुनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू
तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हाँ पवित्र परमेश्वर, केवल तू है प्रभु, केवल तू है, कोई और नहीं। तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा सब कुछ है पिता। अब आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूज पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूज पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। खुदावन, तेरा वो पवित्र लहू, वो सामर्थी लहू हमारे लिए बहा प्रभु। कितना कीमती है वो लहू प्रभु, और क्या कीमत तूने चुकाई है प्रभु। गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है
खुदा का बेटा सह रहा, वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई, याद कर उस बहते स्रोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद पिता कि तूने अपने पुत्र को भेजा प्रभु। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है हम लोग प्रभु, जिन पर तूने अपनी दया दृष्टि की पिता। हम जो किसी योग्य न थे प्रभु, तूने हमें अपने योग्य बना लिया पिता परमेश्वर। तू हमारा पवित्र परमेश्वर है। हम इस समय में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता हम में से जितने भी लोग आज यहां जुड़े हैं प्रभु, हमारे जीवनों में अगर कोई भी छिपे हुए पाप हैं प्रभु, तो आज हमें उन्हें तेरे सामने अंगीकार करते हैं। हमारे गुनाहों की क्षमा हमें दे प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु। तेरे हाथों में अपने जीवन को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए प्रभु जी, आपकी आराधना के लिए महान परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका कि प्रभु जी आप हमारे प्रति ईमानदार रहते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने अपनी करुणा और दया से हमें ये दिन दिया प्रभु जी। धन्यवाद हो हालेलुया हालेलुया। प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी। इस कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं महान परमेश्वर। आप आशीषित करें इस कलीसिया को प्रभु जी, इस कलीसिया को और आगे बढ़ाएं महान परमेश्वर। प्रार्थना करते इस कलीसिया की हर एक ज़रूरत के लिए प्रभु जी मदद करें प्रभु जी। इस कलीसिया की एक खुद की जगह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप मदद करें कि इस कलीसिया की अपनी एक खुद की जगह हो प्रभु जी, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना करने पा सके महान परमेश्वर।
आप मदद करें महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस दिल्ली शहर के लोगों के लिए महान परमेश्वर, इस दिल्ली शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो आपके सुसमाचार और आपके राज्य से अनजान है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस साल के आखिरी महीने में प्रभु जी जब हम हैं प्रभु जी, ये महीने में प्रभु जी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी उन लोगों तक पहुंचने पाएँ प्रभु जी जो आपके राज्य और आपके वचनों से अनजान है प्रभु जी। ये पूरी GCLC कलीसिया प्रभु जी उन लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। उन सभी लोगों को प्रभु जी हम इस कलीसिया के विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो आपने इस कलीसिया के प्रति प्रभु जी जो भी आशीषें रखी हैं प्रभु जी, हम उन सारी चीज़ों को इस कलीसिया के लिए विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर। आप आशीषित करें, आप आशीषित करें महान परमेश्वर। प्रार्थना करते इस कलीसिया के हर एक परिवार, हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी आप आशीषित करें। अगर इस परिवार में जो कोई बीमार है प्रभु जी और किसी परेशानी में है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी बीमारियों को आप दूर कीजिए प्रभु जी। आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपके नाम से उन्हें चंगाई देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देते हैं। हालेलुया प्रभु जी आप हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु जी, आप सहायता करें महान परमेश्वर। हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर उन नौजवानों के लिए प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रभु जी जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, आप मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। हर एक द्वार को प्रभु उनके लिए खोलें प्रभु जी ताकि वो उन्हें एक अच्छा जॉब मिलने पा सके महान परमेश्वर, और आपके नाम की गवाही होने पा सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। आपकी स्तुति होने पाए महान परमेश्वर, आपकी प्रशंसा होने पाए। हालेलुया आप सहायता करें महान परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है महान परमेश्वर जो कुछ भी हम आपके नाम में मांगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमें मिल गया तो वो हो जाता है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो कि तूने ये सब कर दिया महान परमेश्वर। एक बार फिर इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन। मैं आप सभी का इस GCLC कलीसिया में स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में स्वागत है। विशेष करके मैं उन सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो पहली बार इस कलीसिया में से जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपने स्तुति आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। ये समय होगा सूचनाओं का। पहली सूचना इस प्रकार है कि आने वाले हफ्ते के शनिवार के दिन पुरुषों की सभा होगी और कलीसिया के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको समय सूचित किया जाएगा। दूसरी सूचना वर्नाकुलर कैरल सिंगिंग की प्रैक्टिस जारी है। अगर अभी भी कोई आप में से कोई भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें इस वर्नाकुलर कैरल सिंगिंग में जुड़ना चाहते हैं तो कृपया पास्टर क्लिफर्ड से आप संपर्क करें और उन्हें संपर्क करें। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे साप्ताहिक प्रार्थनाओं के बारे में भी। हमारी सुबह की प्रार्थना इसी प्रकार से चलती रहेंगी सुबह 5:30 बजे, और हमारी साप्ताहिक प्रार्थना जो कि और सोमवार शाम की प्रार्थना और शुक्रवार की शाम की प्रार्थना भी इसी प्रकार से चलती रहेंगी। आइए समय होगा परमेश्वर के दशमांश और दान को देने का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर। प्रभु जी ये समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दान और दशमांश के लिए महान परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन प्रभु जी आज दान और दशमांश के लिए हाथ बढ़ाते हैं महान परमेश्वर, और जितने लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य के लिए आपके कार्य के लिए प्रण लिया है महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए महान परमेश्वर आप अपनी आशीषें उन पर उड़ेलिए महान परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु जी जब वो हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी आप आशीषित करें प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते हैं और आज जो कुछ भी प्रभु जी हम आपके नाम में इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, आपके कार्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु जी इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष करके उन लोगों के लिए महान परमेश्वर जो इस योग्य नहीं है कि प्रभु जी आपके राज्य और आपके कार्य के लिए हाथ बढ़ा सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, आप अपनी आशीषें उन पर उड़ेलिए प्रभु जी, आप उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि आपके कार्य के लिए प्रभु जी वो हाथ बढ़ाने पा सके महान परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए महान परमेश्वर। इस दान को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आप आशीषित कीजिए महान परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Praise the Lord, Church. आप सबको जय मसीह की कलीसिया। I welcome each and every one of you. मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
I want to thank the senior pastor for giving me this opportunity to share God's word with you all today. मैं अपने वरिष्ठ पासवान का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट पाऊं। This topic that I have, basically this is a series that I want to be talking about, which is called There Must Be More to Life. और जो विषय है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, एक प्रकार से ये एक श्रृंखला होगी जो मैं आने वाले दिनों में भी आपके साथ बांटता रहूँगा, जिसको हम ये विषय दे सकते हैं कि जीवन जीने के लिए और कुछ होना चाहिए है। And the topic that I've narrowed down is the soul crying out for something significant. और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्मा और कुछ पाने के लिए पुकार रही है। Let's bow our heads and pray before we go deep into this topic. अपने सरों को झुका के आइए हम प्रार्थना में जाएं जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। Dear loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for your word. हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। We thank you that you are the way, the truth, and the life. हम धन्यवाद देते हैं कि तू मार्ग, सत्य और जीवन है। Lord, I ask for the Spirit of truth to come and touch people's lives and let them be exposed to the truth. हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा आके लोगों को स्पर्श करे ताकि वे सच्चाई को जान पाएं। Remove every obstacle. हर एक रुकावट को दूर कर। Lord, we surrender this into your mighty hands. हम इस बात को तेरे हाथों में समर्पित करते In हैं Jesus' name. Amen. यीशु के नाम से, आमीन। Have you ever tried living life with one hand only? क्या आपने जीवन सिर्फ एक हाथ से ही जीने की कोशिश Not की है? using the other hand, just one hand? सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे हाथ का आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? Have you ever thought about replacing drinking water with Pepsi? क्या आपने पानी को हटाकर पानी की जगह पेप्सी को एक जल की नहीं इस्तेमाल करना मुनासिब समझा है? Do you use life without the internet? क्या आप जीवन में बिना इंटरनेट के जीवन बिता सकते हैं? If you don't have internet, you wouldn't be able to watch this. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ये जो हमारा कार्यक्रम है आप ये देख भी नहीं सकते हैं। And that's what life in the flesh is actually. और उसी प्रकार से ये शारीरिक जीवन का एक भाग है। Many times we don't even realize the need that surrounds us because we have been dazed and confused. और बहुत बार हम जीवन की ज़रूरतों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत बार हम असमंजसता में पड़ जाते हैं। We are not even aware that a need is there. हम कभी कभार हमें ये भी नहीं पता होता कि इसकी ज़रूरत भी है भैया। The need for a spiritual life. हमारी आत्मा की ज़रूरत, आत्मिक जीवन की ज़रूरत, What it looks like, can it be activated? क्या कैसे वो दिखती है और कैसे मैं उसको फिर से प्रज्वलित कर सकता हूँ। Now, I was actually going to read a passage in the book of Romans where it talks about life in the spirit. और रोमियो में मैं एक वचन को पढ़ना चाह रहा था जो हम पा सकते हैं कि जीवन में एक आत्मिकता होनी चाहिए या आत्मा का जीवन होना चाहिए है। But then I got led to Matthew, the whole chapter of 7 actually. लेकिन परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय So की I'll be ओर, reading 7 verses 7 to 11. और इसलिए मैं 7 से लेकर 11वें वचन को पढ़ना चाहूँगा। For the sake of time, Pastor Abraham will read in Hindi. समय की नज़ाकत को देखते हुए आपके लिए हिंदी में हम पढ़ेंगे। लिखा इस प्रकार से है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। Now you have to understand the DNA, the reasoning behind this verse. अब आपको इस वचन के पीछे की जो ज़रूरत है या उद्देश्य है उसको समझने की आवश्यकता होगी। This verse means you shouldn't be asking God for a Ferrari. इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से फरारी गाड़ी मांगे। This has nothing to do with the physical world that is around us, materialism. और जो संसार की चीज़ों का जो संसार ये है, संसार से भरी हुई दुनिया जो है, उससे ये वचन मेल नहीं खाता। If you think Christianity is a pathway to success and freedom, you're wasting your time. अगर आपको लगता है कि मसीही जीवन सफलता पाने के लिए एक अच्छा जरिया है तो मैं बताना चाहूँगा आप समय बर्बाद कर रहे हैं साहब। In fact, you're missing out on a life more richer than the physical world can offer you. मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि आप और धनाढ्य जीवन को खो रहे हैं जो आपके लिए पहले से रखा गया है। To understand the DNA, the building blocks of the Bible,
और इस बाइबल के डीएनए यानी कि हम कह सकते हैं जैसे एक निर्माण की गई बातों को समझने के लिए It's like understanding the computer language, the binary system. एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक बाइनरी सिस्टम या जो कंप्यूटर की भाषा को समझने वाली एक बात है। Basically, the binary system is made up of a code of zeros and ones. और जो बाइनरी सिस्टम है वो शून्य और एक से बनाए जाते हैं। And it's amazing the world of apps you can create from a basic computer coded language. और सिर्फ एक कंप्यूटर के कोड के द्वारा आप अलग अलग एप्स बना सकते हैं। We have advanced to such an age where now virtual reality is becoming more and more prevalent in our lives. और अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं कि जहां पर देखने वाली वास्तविकता जो है वो अब और ज़्यादा साबित होती जा रही है, सबूत के तौर पे हमारे सामने आ रही है। 10 years ago, it was Facebook, social media that was gaining access, and before that, life was different. And we live in a social media age where it's now progressing, where there's going to be less and less actual real world interaction and more virtual based interaction. 10 वर्ष पहले हम पाते हैं फेसबुक का आगमन था, उसके पहले चीज़ें अलग थी, लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए हम पाते हैं लोगों से हम आराम से 7 समुंदर पार लोगों से अपने आप आराम से बात कर सकते हैं, उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तकनीक के माध्यम से। Well, understanding the basic design elements of the Bible, बाइबल की हम कह सकते हैं बुनियादी बातों को समझते हुए you have to understand it is the word spoken in the spirit realm by God. हम कह सकते हैं कि हम कह नहीं सकते लेकिन हम ज़रूर इस बात को मानते हैं कि यह बातें जो हैं वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बोली गई हैं। Now, the reason why we don't actually live in that spiritual world is because we live in a world of sin. हम उस आत्मिक युग को क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि हम एक पाप के युग में या पाप के संसार में जीवन को यापन करते हैं। Now, in order to understand why we are lacking in the fullness and total of life in the spirit, इस बात को समझने के लिए कि हम क्यों कर उस जीवन की परिपूर्णता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, it's because there's a process of salvation. क्योंकि एक उद्धार की प्रक्रिया होती है। First of all, you have to be saved. सबसे पहले आपको उद्धार पाना है। You have to accept Christ into your heart. सबसे पहले यीशु को आपको अपने हृदय You में have to उद्धार के renounce तौर पे the लेना ways है। of the world. आपको संसार की रीतियों को हटाना है। You have to invite the Holy Spirit to fill you. Baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से आपको बपतिस्मा पाना है। And once that baptism of Holy Spirit is in your life, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप प्राप्त कर लेंगे, you get activated in the spirit world. आप आत्मिक युग में क्रियाशील हो जाएंगे। Now, I want to give an example about a movie which is very similar to this concept I'm talking about. और इस संदर्भ से जुड़ी हुई एक मूवी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो इससे बहुत मेल खाती है। So basically, this movie is about machines controlling the human race. और ये जो है मूवी ऐसी है कि मशीन या ऐसी बातें जो मनुष्य के हृदय को नियंत्रित रखती है, काबू में रखती है। Human beings are born without them knowing the real world, but they are kept in a chamber. मनुष्य जन्म लेता है और उसको पता नहीं होता कि जीवन की वास्तविकता क्या है, और उसको एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया जाता है। And they're always they are unconscious of the real world because they are plugged into a computer virtual world. और वे वास्तविकता के संसार से या वास्तविक संसार से बेसुध हैं, क्योंकि उनको एक प्रकार से बांध दिया गया है मशीन के द्वारा, और मशीन उनके मन का नियंत्रण रख रही है। And there are a few people who have been awakened that they know that the world they live in, the computer world, is a fake world. और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो कंप्यूटर का जो युग है वो एक झूठा युग है। So there's a famous line where it talks about red pill and the blue pill. और वहाँ पे एक बात है जिसको बोला जाता है कि एक लाल दवाई है और एक लाल दवाई है और एक नीली दवाई है। The red pill is basically, if you take the red pill, you will wake up from the fake world and you'll enter into the real world. और लाल दवाई इस बात को दर्शाती है कि आप जो हैं अपने झूठे संसार से उठकर वास्तविकता के संसार में प्रवेश And the करेंगे। blue pill is if you just want to live in that fake world and continue to enjoy whatever it offers. और जो नीली दवाई है इस बात को दर्शाती है कि आप जो हैं जिस झूठे युग के संसार में रह रहे हैं, आप उसी संसार में अपने जीवन को और ज़्यादा यापन कर सकते हैं।
So basically, this movie is about. It has a lot of biblical themes. It's about. There's reference to Babylon and Zion. हम पा सकते हैं कि बाइबल से बहुत ज़्यादा ये बाइबल के वचनों से ही बहुत ज़्यादा मेल खाती है। हम पाते हैं बेबीलोन के बारे में भी इस मूवी में बताया गया है। So they're trying to escape from the exile, the Babylon, and enter into Zion, where it's the real world, closer to God. और वे उस गुलाम के क्षेत्र से निकलकर सियोन या जायन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो कि परमेश्वर के निकट है समीप है। Now, in that world, basically, if you understand the coding and the environment around, you're able to hack and upgrade your powers and abilities. और अगर आपके पास यह पहुंच है या ये काबिलियत है, तो आप अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं, अपनी काबिलियत को और बढ़ा सकते हैं। And that's very similar to entering into the spirit world. It's not necessary that you only go through the right channel, the Holy Spirit. और ये होना बहुत मुनासिब है, बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस युग में जा पाए। A lot of people in the world, psychics, witch doctors, all of them have access to the spirit world. और बहुत से ऐसे लोगों को जो है इस आत्मा के युग में जाने का एक अनुभव है। जैसे हम पा सकते हैं तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हैं या अलग अलग विद्या जो पढ़ते हैं, उनके जो पास ये पहुंच है कि वे आत्मिक युग में जा सकते हैं। It's because Satan has been given the authority to control and enslave mankind. क्योंकि शैतान ने उनको ये अधिकार दिया है कि मनुष्य जाति को वे जकड़ ले और वे शैतान उसको उस मनुष्य को आज़ाद ना होने दे। So he is able to tap into the spirit world and give people power whom he pleases, and he's pleased with, and he chooses to give to. और शैतान जो है उन लोगों को यह अधिकार देता है जिनसे वो प्रसन्न होता है, और वे जो हैं दूसरे लोगों का नियंत्रण रखते हैं तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा। And it is not to be confused with the actual real power which is given only by God. और इस बात से हम कभी भी गलतफहमी में ना आए, असमंजसता में ना आए कि सच्ची आत्मिक सामर्थ्य जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है। Now, to be awakened in the spirit life, the life of significance and the life of conscious, और आत्मा में जागृत होने का मतलब ये है कि हम एक आत्मा के अनूठेपन को या आत्मा के विवेक को समझ पाएं। there is no greater awakening than to be filled with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने से बढ़कर और कोई आत्मिक जागृति नहीं है। And daily communion with God. और हर रोज परमेश्वर से एक प्रकार की बातचीत, There's no topping that. उससे बढ़कर और कोई हम कह सकते हैं स्तर नहीं है। I don't care if you can fly and be taken into the third eye and you can do all these things, cool things. मुझे नहीं पता कि आप जो है तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं तीसरी आंख को रखते हुए। Well, there's also a passage in 2 Samuel or 1 Samuel where Saul approaches the witch of Endor. और हम पाते हैं कि शमूएल की जगह पे, शमूएल की पुस्तक में हम पाते हैं शाऊल जो है वो एक तंत्र मंत्र करने वाली विद्या के पास वो व्यक्ति जाता है। There's always been an attraction to the occult and witchcraft for millenniums. और हमेशा हम पाते हैं हजारों वर्षों से ऐसा पाया गया है कि एक पहुंच जो है आत्मिक युग में तंत्र मंत्र की विद्याओं पर हमेशा से बनी हुई है। There are a lot of reasons for that. उसके लिए बहुत से कारण भी हैं। There's also good reason to know that these forces are active in stopping the message of the gospel from spreading across the land. और ये बात जो है बड़ी हकीकत की बात है कि इन आत्माओं को इसलिए भेजा जाता है ताकि वे सुसमाचार के काम को रोक भी पाएं। We know in the story of Paul when he goes, so we know in the story of Paul when he rebukes the girl from a witchcraft spirit. और हम पाते हैं कि हम जैसे वो जो भावी कहने वाली आत्मा उस बेटी पर, उस लड़की पर आ गई थी, पौलुस ने जाकर उस पर यीशु के नाम से धावा बोला और वह स्त्री जो है उस भावी कहने वाली आत्मा से आज़ाद हुई। For those men it was a profitable business. उन लोगों के लिए ये एक लाभदारी व्यवसाय था। So there are many reasons why people want to search for higher power for their own personal gain. और लोग जो हैं अपनी खुद की चाहत के लिए अलग अलग गलत काम करते हैं। But this life that I'm talking about, it's not for my personal gain, not for his personal gain.
और जो जीवन मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए या इनके जीवन के लाभ के लिए नहीं है, It is for the benefit of the world, for the human race. लेकिन वो जो जीवन है वो जीवन जो है वो आपको और संपूर्ण संसार को लाभ पहुंचाता है। And then once you have this Holy Spirit within you, एक life gets better and better. एक बार जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो जीवन जो है वो और बेहतर और बेहतरी तौर से अच्छा होना शुरू होता है। Well, praise the Lord for you walking with the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के साथ उस चाल को I चल want to रहे हैं। encourage you to share this with your loved ones, मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस संदेश को बांटें for them to understand life in the Spirit. ताकि वे आत्मा के जीवन को भी समझ पाएं। Now, I want to talk about basically the natural world and the spirit world. अब मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा ये एक प्राकृतिक जो संसार है और एक आत्मिक संसार। A lot of people believe in rationalism, in science. और बहुत सारे जो लोग हैं वे हम कह सकते हैं विज्ञान पर विश्वास करते हैं। And a lot of times they want to debate with you and they want to find ways to diminish the gospel. बहुत बार जो है वे आपके साथ वाद विवाद करना चाहेंगे और आपके विश्वास को या आपके सुसमाचार को नीचे दबाना चाहेंगे। There's a famous scientist known as Hawking, एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक है जिनका नाम है हॉकिंग, and he basically said this about the universe. और उन्होंने इस प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में कहा, If the expansion rate of the universe was different from the beginning, अगर शुरुआती दौर से जो फैलने का स्तर इस संसार का है वो कम होता, from where it is now, जब अगर हम उस बात को आज से तुलना मिलाए there would be no life. तो जीवन नहीं होता। And now many of you would say there could be multiple universes, infinite universes that exist in the world. और लोग कहते हैं कि आज ऐसा होता कि बहुत सारे ब्रह्मांड आज और संसार में हुए होते। So if you believe that the universe came into existence by chance, अगर आपको लगता है कि संयोग से ये ब्रह्मांड जो है अपने अस्तित्व में आया है तो it's like rolling a 6 for 70 times in a row. इस तौर से कि एक पासा को 70 बार उसमें हिलाया जाना ताकि 6 बार निकले, And the probability of that is happening will be 100 trillion. और उसकी संभावना ये होगी कि वो खरबों बार उसका नतीजा निकलेगा। So it would be better and it would save you a lot of time if you actually believed that there was an intelligent design and a creator that created the universe. और इसलिए और बेहतर होता कि अगर हम इस तौर से सोचते कि कोई है जिसने संसार या ब्रह्मांड की सृष्टि की है। Now there's a thought known as empiricism, एक विचार है जिसको हम बोलते हैं अनुभववाद, which basically is defined as all of our knowledge comes through our use of 5 senses. और वो उसका मानना ये है कि हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। So whatever we see, touch, smell, taste, feel, और जो कुछ हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और हम चखते हैं। Now I want to argue that the spirit realm can be accounted for in empiricism. और मैं इस प्रकार से अपने तर्क को रखना चाहूँगा कि अनुभववाद में ही आत्मा का युग है। Now if you are very serious about knowing life, और अगर आप बहुत गंभीर हैं कि आप जीवन को समझ पाएं तो look no further to the creator of life. जीवन को बनाने वाले परमेश्वर की ओर अपने आप को आप जरूर लेकर आएं। There's actually no figure in the history of mankind that has claimed that authoritative head as Jesus has. और यहाँ पे हम पाते हैं संसार में इस बात का वर्णन किया गया है, जो हम पाते हैं जो श्रेष्ठता परमेश्वर का पुत्र यीशु रखता है वह श्रेष्ठता संसार में और कोई नहीं रखता। There have been many gods and goddesses, prophets that have come and gone in this world. They're all dead. इस संसार में बहुत से देवी देवताएं आए हैं और जो आकर हम पाते हैं यहाँ तक कि बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता भी आए हैं जो आकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया। But there's not been anyone who has claimed divinity that he is God. लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने आप को दिव्य समझाया हो या बताया Who हो कि वो created the world परमेश्वर that है we lived in today. और जिसने कहा हो कि मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने संसार की सृष्टि की है। He was there from the beginning. वो संसार के बनने से पहले में था। He came in our history, in our timeline 2000 years ago. और हमारे युग के समय में 2000 साल वर्ष पहले आया। And he will come again.
और फिर से उसका आगमन होगा। There's no one to ever make that claim but Jesus. और इस बात का तर्क रखने वाला और कोई नहीं है लेकिन हमारा मात्र यीशु मसीह। You can read about his authority, but that's another topic. We can talk about this for hours and hours together. आप उसके अधिकार के बारे में पढ़ सकते हैं लेकिन ये एक अलग विषय हो गया। आप उस बात के बारे में बार बार बात कर सकते हैं, घंटों इस बात पर आप Now, विचार विमर्श कर सकते हैं। Coming back to the message, why our soul is crying out. आप वापस अपने संदेश की ओर आते हुए कि क्यों हमारी आत्मा परमेश्वर को पुकार रही है। Basically, the body is weary. खास तौर से जो शरीर है वो थक चुका है। As soon as we are born into this world, that's when a ticking time bomb begins. जैसे ही हम इस संसार में आते हैं एकदम से हमारे मृत्यु की घड़ी चलनी शुरू हो जाती है The process of aging begins. और हम पाते हैं आयु बढ़नी शुरू हो जाती है। And because of all these pressures, we also start to compare our lives with others around us. By such and such age, we need to accomplish certain goals. दबाव के कारण हम कोशिश करना शुरू करते हैं कि भैया ये सारे काम मैं निपटाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। Well, who told you that you have to do such and such things? लेकिन आपसे किसने कहा कि ये सारे काम आपको करने ही हैं? Was it from God or was it from man? क्या वो परमेश्वर की ओर से दिए गए काम थे या वो मनुष्य की ओर से दिए गए काम हैं? Well, firstly, you cannot hear from God unless your spirit is activated. सबसे पहले जब तक आपकी आत्मा क्रियाशील ना हो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। If you didn't catch it before, it's called the baptism of the Holy Spirit. अगर आपने पहले नहीं सुना तो हम कहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया बपतिस्मा। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? The Holy Spirit is the third person in the Trinity. पवित्र आत्मा त्रिएकता में तीसरा One व्यक्ति God है in three natures. और एक परमेश्वर तीन स्वभावों में। To understand the divinity and the Holy Trinity, our brains cannot fathom exactly because, first of all, in the natural world, we cannot understand anything beyond three dimensions. परमेश्वर के दैवित्य को समझने के लिए, परमेश्वर के अलौकिकता को समझने के लिए हमारा छोटा सा दिमाग इसके लिए हम कह सकते हैं काबिल नहीं है या असक्षम है, क्योंकि हमारा जो दिमाग, क्योंकि जो दैविकता और जो उसकी अलौकिकता है वो तीन भागों में बटी है। How can the human mind comprehend something of infinite dimensions? और एक मनुष्य का दिमाग किस प्रकार से एक असीमित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? It's only in this century that we are learning there are fourth dimension, fifth dimension and beyond, but we cannot fathom even the fourth dimension. युग का जो चौथा हम कह सकते हैं भाग है और आने वाले और पांचवें छठवें भाग भी हैं, लेकिन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक भाग को हम समझ नहीं सकते, तो ये पांच और आने वाले जो युग हैं या भाग हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं? Now it could be when we move on from this earthly body to our supernatural bodies, maybe then we would be able to understand, because we won't be our earthly vessel, we'll be interdimensional spirit beings. लेकिन जब हम इस शरीर से निकलकर जब अपनी आत्मा में आएंगे तब हम इस बात को ज़रूर समझ पाएंगे कि क्या इसका अर्थ हुआ। So there's always this thing that human has to question the unknown. और हमेशा एक मनुष्य के अंदर एक सवाल आता है कि एक अनजान के बारे में प्रश्न उठाना। If we don't understand God, then he's not for us. अगर हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते तो वो हमारे लिए नहीं है। We can only believe in science. हम सिर्फ विज्ञान पर ही विश्वास कर rational सकते हैं। things. हम कह सकते हैं विज्ञान की बातों पर। Well, there are only two certain outcomes. और हम कह सकते हैं एक प्रकार से सिर्फ दो उसके नतीजे होंगे। When you think like this, you're going to focus only on living your natural life the best way possible. जब आप एक तर्क संगत के व्यक्ति होंगे, संसार में जीने के हिसाब से आप इस संसार की भौतिक वस्तुओं की चाहत करेंगे कि मुझे सबसे सर्वोत्तम और क्या मिल सकता Which है, is a distorted view. जो कि एक हम कह सकते हैं विनाश विचारधारा है। Remember when I talked about in the beginning about substituting water for Pepsi? It's like that. जैसे मैंने आपसे कहा पहले में शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा कि पानी की जगह अगर हम पेप्सी को पिए तो क्या होगा, उसी प्रकार से। Now, the first point I want to talk about for those of you who are new to faith is, what is life missing? पहला जो बिंदु है या पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा वो ये है कि जीवन में क्या खो रहा है, जीवन में और कौन सी बात हमें आवश्यकता में आती है। What is this life missing? ये जीवन में हम कह सकते हैं क्या बात खो रही है। Do we want to find a medicine where we can live forever?
क्या हमें एक ऐसी दवाई की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा हम जीवन भर जो है कभी मरे ना लेकिन जीवित ही रहे लगातार? Can we stop the process of aging? क्या हम आयु बढ़ने की प्रक्रिया को थाम सकते हैं, रोक सकते हैं? No, the first and most important point is life is missing the connection with the Creator. सबसे अहम मुद्दा ये है कि जीवन जो है वो एक बात पर छूट रहा है कि वो सृष्टिकर्ता से कभी संपर्क में ही नहीं आ पा रहा। The most important part of living life is knowing the true purpose it was created for. जीवन को समझने का सबसे ज़रूरी अर्थ ये है कि एक अहम ज़रूरत कि क्यों कर हमें जीवन मिला है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं इस बात को। An engine was designed for a car. और एक इंजन का निर्माण किया गया एक गाड़ी के लिए। A cup was designed for drinking. एक कप का निर्माण किया गया ताकि उसमें से जल को पिया जाए। Yet we live our lives like empty vessels, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को एक खाली बर्तन की नाई जीते हैं, not knowing the purpose, not knowing the meaning what we were created to do. उद्देश्य को ना जानते हुए ना जानते कि और क्या किया जाना चाहिए है। We've been distracted by our daily lives. हम अपने जीवन रोजमर्रा के जीवन के द्वारा भटकाए गए हैं। Every now and then we will get some WhatsApp gyan, some forward messages. हमेशा हमें कभी कभार व्हाट्सएप ज्ञान मिलता है या फॉरवर्ड एक दूसरे के द्वारा पहुंचाए गए संदेश मिलते हैं, Basically talking about good things, live a meaningful life, और एक अर्थकारी जीवन जीने की serve बातें, others, do good to others. दूसरों की तौर के Give लिए to आप अच्छा charity, करें, आप अच्छे etc. के लिए आप और दान दीजिए। Basically, these are words of wisdom that have been diluted and extracted from the Bible. और वैसे तो ये सारे वचन जो है बाइबल से लिए गए हैं और हम कह सकते हैं कि जो संसार में इन बातों को हम पाते हुए देखते They हैं, all sound good and you feel good, but yet you are empty after doing those actions. और उन सारे कामों को करने के बाद फिर भी आप जो है खाली रहते हैं, आप और नहीं कर सकते। When you're drinking Tropicana or any concentrated juice, उदाहरण के तौर पे कि एक ट्रॉपिकाना का एक जूस है जो जिसमें मिलावट की गई हो, you might have that good thoughts flowing. Oh wow, I'm drinking healthy. Wow, look at this juice. We're good for health. आपको लगता होगा कि देखो भाई कितना अच्छा है, ये सेहत के लिए अच्छा जूस है, मैं पी रहा हूँ इसको, मेरा जो शरीर है वो और हुष्ट पुष्ट हो पाएगा। But in reality, there's no actual nutritional value. You're only drinking sugar. हकीकत की बात देखी जाए तो आप जो है किसी फल को नहीं खा रहे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उस शुगर को ले रहे हैं, मधुमेह की समस्या को आप अपना रहे हैं। And even like that's what we are obsessed with. We are only extracting the scent, the perfume, and we are missing the actual pulp, the richness, the fruit, which gives us the nutrition, which is actually the Bible and in its entirety, which is God in Himself. और हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ उस सुगंध को ले रहे हैं, लेकिन हम उस फल को जो है समझ नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, जिससे हमें अच्छा आहार प्राप्त हो। And we make a danger of just excluding God from our day-to-day lives. और हम एक प्रकार से हम कहते हैं खतरे में आते हैं कि हम परमेश्वर को अपने रोजमर्रा के जीवन से अलग करते हैं। To believe in the Bible means it is the absolute truth and the final word of God. बाइबल में विश्वास करने का मतलब ये कि ये एक सिद्ध और आखिर का परमेश्वर का हम कह सकते हैं एकांत वचन है जो इस समय के लिए विस्तृत है। You don't add to it and you don't subtract to it. उसमें आप कुछ ज़्यादा जोड़ते नहीं हैं, उसमें से आप कुछ ज़्यादा घटाते नहीं हैं। And unfortunately, people are clever. They figure out, oh, there's infinite ways to get from point A to point B. और लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम पॉइंट A से पॉइंट B तक इस तौर से जा सकते हैं। If we take this shortcut here and there, we'll end up in the same destination. अगर हमने इस छोटे से रास्ते को अपना लिया तो हम यहाँ पे आराम से और जल्दी से जा पाएंगे। Let's read Matthew 7:13. हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 13वां वचन। So it says here, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. और इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। Now I want you to think about what I said before and meditate on this word. अब मैं चाहता हूं कि आप इस वचन पर मनन करें जो मैंने आपसे पहले कहा, और इस वचन पर आप अध्ययन करें।
what does it say about truth? और सच्चाई के बारे में ये वचन क्या कहता है? Does it say it's a easy path where everyone can get in? क्या ऐसा बताया गया है कि वो एक आरामदायक का रास्ता है कि कोई भी उसमें से प्रवेश कर सकता है? Or does it say to enter into the narrow gate? या वो कहता है कि उस सकरे रास्ते में प्रवेश करो? Now, in order for you to know this, you would have to test it out, right? अब इस बात को परखने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को परखनी होगी। You cannot test anything after you die. और आप किसी भी चीज को जो है जीवन रहते हुए ही परख सकते हैं, मृत्यु के बाद आप किसी बात को परख नहीं सकते। Now, the Bible does say to test the Lord and taste and see of His goodness. अब बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर को चख कर देखें कि वो कैसा भला है। Do not try to experiment on your faith. अपने विश्वास को जो है आप प्रयोगात्मक स्थिति में मत लेकर आइएगा। I mean, it's a good thing that man has this tendency to explore continents, countries, worlds, universe. मनुष्य के अंदर ये एक इच्छा होती है कि वो अलग अलग जगहों पर जाए, देशों में जाए और जाकर उन सारी जगहों की विशेषताओं को देखे। Those are all good things: research, innovation, science, और हम technology. सारी बातों को देखते हैं और देखकर अच्छा लगता है कि खोज के बारे में और क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आज उपलब्ध हैं, उन सारी बातों को देख पाएं। But when it comes to the matters of life and death, please do not try to experiment and research and create your own personal belief system. लेकिन जब भी बात आती है उन बातों की कि हम जीवन और मृत्यु के बारे में बातों को देखें, तो आप ज़रूर किसी खुद की इच्छा के द्वारा आप परीक्षण इन बातों का ना करें कि आप एक अस्तित्व को पालें। There's no other book in any holy book which has the authority to talk about life after death other than the Bible. और बाइबल के अलावा ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो कि मृत्यु के बाद के जीवन को आपको बताए। I want to encourage you, if you've tried everything and everything is void and there's nothing that you've gained in your soul, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा और उत्तेजना देना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत कुछ पाने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी आप अभी भी आप छूछे हाथ हैं, you've tried many gurus, philosophers, followed their teachings, but it's all empty. आपने बहुत सी आध्यात्मिक शिक्षाओं को लेने की इच्छा रखी है लेकिन सब कुछ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं अंधेरे में आपको लिए चल रहे This हैं। morning I want you to meditate on the words of Jesus. मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह आप प्रभु यीशु के वचनों पर मनन फरमाएं। He says that He is the bread of life, वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, that He is the way, the truth, and the life. वो मार्ग, सत्य और जीवन है No one comes to the Father except through Him. और पिता के पास यीशु के द्वारा और कोई नहीं जा सकता। The second point is a spirit empowered life. और जो दूसरा जो जीवन है वो है आत्मा के द्वारा हम कह सकते हैं प्रज्वलित जीवन। What is a spirit empowered life? और आत्मा के द्वारा सशक्त जीवन क्या है? Can it be lived in this metaphysical world? क्या वो इस संसार के भौतिक अवस्था में जिया जा सकता है? Now remember I talked about your spiritual senses being activated when you receive the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. मैंने आपसे कहा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद हमारी 5 इंद्रियां जो हैं वो एकदम खुलनी शुरू होती हैं। We know the spirit world is eternal because the spirit cannot be killed. हम जानते हैं कि जो आत्मिक युग है वो अनंत काल का है क्योंकि उसका विनाश नहीं हो सकता। To understand more about life in the spirit, I encourage you to read the entire book of Romans. मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि ताकि आप आत्मा के युग को समझ पाएं, इसलिए आप रोमियो की संपूर्ण पत्री को जरूर पढ़िएगा। You will be blessed by reading Romans. आप रोमियो की पत्री को पढ़कर जरूर आशीषित होंगे। Well, to give you a basic introduction to the spirit world, आत्मा के इस युग के बारे में मैं आपको बुनियादी ज्ञान देना चाहूँगा। it's basically an unseen world. ये एक अनदेखा राज्य है। You cannot see it through your 5 senses, अपने 5 इंद्रियों के द्वारा आप इसको देख नहीं सकते हैं, but it is more real and powerful. लेकिन वो उससे भी ज्यादा प्रभावशाली और सशक्त है और सामर्थ है। Now, how do we know that it's powerful? और अब कैसे जानते हैं कि ये जो युग है वो और सामर्थी है? Because it was the platform in which this world that we lived in was created. क्योंकि वो एक ऐसा मंच था, क्योंकि जिस मंच में अब हम जीते हैं वो भी एक इस प्रकार का मंच था। Just how every app has a building platform, जैसे हर एक ऐप को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, certain apps, programs are built through some platforms. कुछ ऐप जो हैं वो प्रोग्राम के द्वारा बनाए जाते हैं। And the same way, the entire life, the world that we live in,
was created in the spirit world. और उसी प्रकार से आज जो हम आधुनिक संसार देखते हैं, हम कह सकते हैं ये दृश्य होने वास्तविकता का संसार देखते हैं, आत्मिक संसार भी उसी प्रकार का था कि वो देख सकते थे। In the natural world, the cell is considered to be the building blocks of life. आप पाते हैं प्राकृतिक संसार में जो है वो निर्माण की गई वस्तुओं को हम एक ईंट के तौर पे पाते हैं। And we know that the mitochondria is the powerhouse of a cell. We learnt all that in school. और वैज्ञानिक बात को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बातों का निर्माण किया जाता है। So from a subatomic level, और ऊपर मानविक उस स्तर से the spirit world is a place where God's word spoke the natural life that we know today into existence. और परमेश्वर का वो वचन था जो उसने बोला, जो कि आज अस्तित्व में पाया जाता है। Now you may ask this question. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, So we live in this natural world. तो अब हम इस प्राकृतिक संसार में रहते हैं, Why should we connect to the spirit world? हमें क्यों कर आत्मिक संसार से जुड़ना है? Have you ever heard of the term prayer? क्या आपने कभी प्रार्थना के बारे में सुना है? Do you know what it is? आप जानते हैं क्या है वो? Think about prayer. Why do we pray? आप सोचिए प्रार्थना हम क्यों करते हैं, What are you praying and who are you praying to? और आप किसकी प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? Are you praying to the ground? क्या आप फर्श से प्रार्थना करते Are you हैं? praying to an inanimate object like a stone? क्या आप एक पत्थर से प्रार्थना करते हैं? Does it have any power to do anything? कुछ करने की क्या उसके अंदर क्षमता है? When you pray to something, you must know it has power and the ability to transform situations around you, right? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो कार्य हो पाएगा। Now remember, I spoke about the spiritual world, the spirit world being a platform where the natural world was created in. और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिस प्रकार से वो हम कहते हैं एक प्राकृतिक संसार जैसे वास्तविक था, वैसे ही एक आत्मिक संसार भी वास्तविकता में देखा गया था। That is the exact same concept I talked about earlier in this passage 7 to 11. और उसी मैंने पृष्ठ में 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक मैंने इस बात के बारे में आपसे बात की। Basically, we're not asking for God to bless us physically. We're asking for supernatural things to be accomplished through our lives. हम परमेश्वर से हम कह सकते हैं कि शारीरिक तौर से आशीषित नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा अलौकिक जीवन परमेश्वर के द्वारा बलवंत हो और आशीषित हो। Many of you don't even know what I'm talking about because you haven't even experienced what this supernatural world is about. बहुत से लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है और किसके द्वारा हम उसमें बढ़ सकते हैं। If you don't even believe in God, why would you waste your time in praying? अगर आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते तो आप प्रार्थना करने में क्यों अपने समय को व्यर्थ गवाएंगे? Have you ever thought why your prayers aren't being answered? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों कर सुनी जाती हैं? It's a good thing to know if something doesn't work to try something else. अगर कुछ काम कारीगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ और जरूर प्रयत्न में अपना सकते हैं, ऐसा करना Now in मुनासिब है। John 6:63, और हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय का 63वां वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। basically it says the flesh is completely incapable of producing genuine spiritual life. एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो जीवन के बगैर कुछ नहीं है। Only the spirit can do this. सिर्फ आत्मा ही ये कार्य कर सकती है, जीवन ये कार्य नहीं कर सकता। But the Holy Spirit works powerfully in and through the words that Jesus speaks. लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा महान तौर से काम करता है जो जीवन में भी काम करता है और आत्मा के द्वारा भी काम करता Those है। words are spirit and life. और वे वचन जो हैं वो आत्मा और जीवन हैं। They work in the unseen spiritual realm और वे एक अनदेखे आत्मिक युग में क्रियाशील हैं and awaken genuine spiritual life. और जो आत्मिक जीवन को क्रियाशील और प्रज्वलित बनाते हैं। Now let's move to Romans 8:6. अब हम चलते हैं रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 8वें वचन में। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। Now it's very important, if you've read these passages and you are interested in knowing more, please connect to one of the pastors and we would love to reach out to you.
और अगर आप इन वचनों के द्वारा और बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हम में से एक पासवान से ज़रूर संपर्क करें और हम आपके साथ आपको दिलासा देंगे, आपको समझाएंगे। There's always a process that you have to walk through in हमेशा order to gain access to this. हमेशा एक प्रक्रिया होती है कि आपको जिन बातों से गुजरना है ताकि आप उन बातों को समझ पाएं। And it's not to say that the Holy Spirit cannot work immediately. Or of course, He's all powerful and He can instantly show you and open up your spiritual eyes. और ये सिर्फ ये ऐसे कहने की बात नहीं कि पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकती। हाँ, ज़रूर वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकती है, आप समझ सकते हैं। That is the hope we have in this life. और That we यह can try even today. और ये एक आशा है जो हम आज पाते हैं, जो आशा हमें आज भी प्राप्त होती है। And this is something that if you've tried everything the Lord has taught you, और अगर आप ऐसे हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने अगर आपको सिखा दिया you है will तो never be disappointed. आप कभी भी हताश नहीं होंगे। But if you have a biased, negative attitude towards the scriptures, अगर वचन की ओर अगर आपका एक गलत नजरिया होगा then you're just wasting your time. तब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। Now, the third point is life with a purpose. और तीसरा जो बिंदु है, तीसरी बात जो है वो है जीवन एक मकसद के साथ। Let us read 7:24. हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का 24वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Now, some people say to live life with meaning is to spend time with your loved ones. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि अपने जीवन का अर्थकारी जीवन बिताना मतलब अपने प्रिय जन के साथ जीवन को बिताना। Live a life of service, सेवा का जीवन बिताओ something to improve humankind. और मानव जाति को और सुधारो। Those are all good things again. वो सारी बातें हैं, But purpose cannot come anywhere else other than God. लेकिन जो उद्देश्य या मकसद है वो सिर्फ परमेश्वर से ही प्राप्त होते हैं। Why? Because He's the architect of humanity. क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जाति का सृजनहार है। There are only two outcomes, और सिर्फ दो नतीजे पाए जाते हैं, decaying and death, सड़ना और मृत्यु। or life with abundance and purpose. या तो जीवन बहुतायत के साथ और उद्देश्यों के साथ। Now, you can choose to live the remainder of your life without the Holy Spirit. अब आप सोच सकते हैं और चुन सकते हैं पवित्र आत्मा के बिना अपने बाकी जीवन को यापन करना। You can try anything under the sun. और सूर्य के अधीन नीचे होकर आप बहुत सी बातों को क्रियाशील कर सकते But हैं, ultimately, that's not going to guarantee you eternal life once your mortal body decays and your spirit carries on. लेकिन वह सारी बातें जो हैं वो आपके जीवन को अनंत काल का जीवन प्रदान नहीं करेंगी जब आपका शरीर मर जाएगा और आपकी आत्मा को उस अंतिम स्थान पर जाना पड़ेगा। That will only lead you to an eternal separation वो आपको जो है from God. परमेश्वर से अनंत काल के अलगाव की ओर लेके जाएगी। One of the scariest moments for anyone that is passing through this life is entering into an eternity without God. और सबसे दर्दनाक बात ये हम पाते हैं संसार में कि परमेश्वर के बिना हम अनंत काल के युग में कैसे जा पाएंगे। You have one life. आपके पास सिर्फ एक जीवन है। Psalm 34:8 says, "Taste and see the goodness of God." भजन संहिता 34:8 कहता है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। God is telling you to seek and try Him out. परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें और उसको चखें और परखें। In other words, He's giving you all the opportunities to know Him. यानी कि वो आपको सारे मौके दे रहा है कि आप उसको और बेहतरी तौर से जान पाएं। You will be without an excuse when you stand before the judgment day and you have to give account for your life. जब वो न्याय का दिन सन्मुख आएगा तब आपके सन्मुख कोई भी बहाना बचा रहेगा नहीं। The Lord will tell you, "I sent many messengers and they shared the word. They shared about me, but yet you rejected my messengers." परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि मैंने बहुत से ऐसे संदेश वाहकों को तेरी ओर भेजा लेकिन फिर भी तूने मेरे वचनों को नकारा। Instead, you believed what you thought was right. बल्कि तूने उस बात पर विश्वास किया कि जो तुझे लगती है बात सही है, उस पर तूने विश्वास किया। There's a unique, again I'm going to say this, there's a unique distinction between other gods, prophets and Jesus. यीशु मसीह और दूसरे देवी देवताओं और हम कह सकते हैं भविष्यवक्ता नबियों में बहुत बड़ा अंतराल है। I encourage you to read
the words of Jesus found in the gospel, especially the gospel of John. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस समाचार को आप जरूर पढ़ें Understand and know the authority this man who was God spoke with. और जिस अधिकार के साथ परमेश्वर ने बातों को बोलना शुरू किया उस मनुष्य को या उस परमेश्वर को आप समझने की कोशिश करें। 7वें अध्याय का 28वां वचन, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। As we bow our heads and reflect at this time, जैसे हम अपने सरों को झुकाकर अपने वचन पर फिर से मन को लगाते हैं, let us all ask the Holy Spirit to speak into our hearts, speak into our minds and thoughts. प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी हमारे हृदयों में, हमारे मनों में आप हमसे बातचीत करें। Are we truly living a life in the Spirit? क्या हम सच में आत्मिकता का जीवन या आत्मा का जीवन बिता रहे Or हैं, are we living life in the flesh? या हम सिर्फ जीवन को एक शरीर में जीते हुए बिता रहे हैं? Accept Jesus into your hearts today if you have not heard about the gospel. अगर इससे पहले अगर आपने यीशु के सुसमाचार को नहीं सुना है तो ये सुनहरा मौका मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप यीशु को आज की सुबह अपना लें। Man lived in a world full of sin without God. मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बिन संसार में जीता रहा। We were all dying and decaying from within. हम अपने अंदर सड़ रहे थे और गल रहे थे और मर रहे थे। There was only one way for God to redeem mankind. और परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही जरिया था कि मनुष्य जाति को वह बचा पाए। And 2000 years Christ entered this world and he paid the ultimate price. 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने प्रवेश किया और उसने हर प्रकार से वह कार्य पूरा किया, So that we would not just live a comfortable life knowing that we are going to heaven. और ताकि हम एक सुरक्षा का या हम कह सकते हैं सुविधा का जीवन ना बिताएं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं ऐसा मानकर। This is not some life insurance, after life insurance I'm trying to sell to you today. और ये एक कोई जीवन बीमा नहीं है जो आपको जीवन के बाद इसका फायदा मिलेगा। This is something you can receive in your hearts today. ये एक ऐसी बात है जो आप आज अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। And if you have invited Jesus to be Lord of your life, I invite you to ask him to fill you with the Holy Spirit. और अगर आपने यीशु को अपने जीवन में बुलाया कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे, तो आप यीशु को अपने जीवन में अभी पुकार सकते हैं और उसको निमंत्रण दे सकते हैं। Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु Dear मसीह। loving Heavenly Father, जीवते स्वर्ग पिता, Lord, we thank you for those that have watched this service. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ऐसों के लिए जिन्होंने इस सभा को देखा है। Father, you are the author and creator of life. प्रभु जी तू जीवन को बनाने वाला है और जीवन का सृजनहार है। Lord, in a world filled with counterfeits and false idols, प्रभु जी एक ऐसा संसार जहाँ पे बहुत सी झूठी बातें और बिदा भर में से मूर्तें हैं, you are the only thing that stands tall above the rest. सिर्फ तू ही है जो अलग खड़ा होता है और तू अनूठा है, But there's no one like you, Lord. क्योंकि तेरे समान और कोई नहीं है प्रभु You जी। are all powerful. तू सर्वशक्तिमान है You are omnipotent, और तू सर्वव्यापी है, omnipresent, तू हर जगह उपस्थित रहने वाला है, all powerful, all knowing. तू सर्वशक्तिमान है और सब We कुछ thank you जानता for है। leading these people who have watched this and are praying this prayer right now. हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना। We thank you for those that have received Jesus into their hearts. हम धन्यवाद देते हैं ऐसों के लिए जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में प्राप्त किया, ग्रहण किया। Father, I pray in the days to come that you would reach out to them, help them to know more about you. पिता आने वाले दिनों में ऐसा होने दे कि वे आपके बारे में और बेहतर तौर से जान पाएं। Help them to reach out to someone who is filled with the Holy ये Spirit. किसी के पास जाने पाए जो पवित्र आत्मा से पहले से भरा हुआ हो, And let them enable them to taste and see that you are good. और वे जानने पाए कि आप एक जीवित और सामर्थी That you are परमेश्वर हैं, real, that you are physically tangible in their lives. और कि तू पिता परमेश्वर सचमुच है और उनके जीवन में तू बहुत असरदार बन सकता है। We love you and praise you, Lord हम तुझसे Jesus. प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु In your यीशु, mighty name we pray. तेरे नाम से मांगते हैं, Amen. Praise the Lord for the word of God that is brought forth by God's servant this morning. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हम तक पहुंचा। We are going to come before the table of the Lord. हम परमेश्वर की मेज के सामने आने वाले हैं। I want to invite all of you to hold the emblems in your hands right now. मैं चाहता हूं कि आप प्रभु भोज की हर एक सामग्री को अपने हाथों में ले लें। This is the most
reverential time, and so please make sure that you are giving reverence to God. और ये सबसे ज़्यादा सम्मान देने का समय है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा सम्मान अपने परमेश्वर यहोवा को दें। From the book of 1 Peter chapter 2 verses 22 to 25 we are going to read. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 25वें वचन तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This Jesus, one who died for us, he was a sinless human being. ये यीशु जो हमारे लिए मारा गया, ये एक निष्पाप मनुष्य था। Although he was in the form of human being, but yet the word of God says in him there was no sin. जबकि वो मनुष्य के स्वरूप होकर इस संसार में आया, लेकिन बाइबल बताती है कि उसमें कोई भी पाप नहीं पाया गया। He committed no sin and no deceit was found in his mouth. उसने कभी छल की बात नहीं की और उससे कभी पाप ना हुआ। When they hurled insults at him, he did not retaliate. जब दूसरों ने उसको गालियां दी, तब उसने पलटकर अपशब्द नहीं कहा। Very patiently he bore all of our sins upon him on the cross. बड़े धीरजवंत होकर उसने हर प्रकार की व्याधियों और हर प्रकार के पाप को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया। That shows the love of Jesus for you and me and for the entire humankind. और यह कार्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और संपूर्ण संसार या मानव जाति के लिए दर्शाया जाता है। Who will keep their mouth shut when they are beaten up for things that they have not done, wrong for? और ऐसा कोई गलत काम जब व्यक्ति ने नहीं किया फिर भी उसको मारा जाए, कौन है कि चुप बैठे रहे? Because Jesus knew this was the mission that was given to him by Father in heaven, that he had to die so that the relationship that was lost will be restored. That is the reason he kept his mouth shut. क्योंकि यीशु जानता था कि यह एक कार्य है जो उसको पिता के द्वारा सौंपा गया है कि वह मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले, इसलिए वो अंत तक चुप रहा। People of God, this morning you have hope in Christ Jesus. परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह में एक आशा है। Whoever maybe you are, you have a hope in Christ Jesus. आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। The emblems in our hands that we are holding this morning are representing the body of Christ and the blood of Jesus. और आज की सुबह जिन सामग्री को हम अपने हाथों में लेते हैं वे और कुछ नहीं लेकिन वे यीशु मसीह का लहू और उसकी देह का प्रतीक हैं। And these emblems are here to remind you of God's faithfulness for your lives. और ये सामग्रियां यहाँ पे इसलिए उपलब्ध हैं ताकि हम याद करें कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की वफादारी, विश्वास योग्यता हम तक आ पहुंची है। Shall we come before the presence of the Lord with the right attitude, with the right motive to praise Him and adore Him? आइए एक सच्चे हृदय के साथ, एक सच्चे विचार के साथ और एक अच्छे स्वभाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के सम्मुख आएं। Father in heaven, we come before your holy presence this morning. स्वर्गीय पिता, आज हम आपकी पाक हुजूरी के पास आते हैं। We read from the scripture that in Jesus we have, Lord, liberty. वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह में हमारे पास आजादी है And our sins are washed away by the blood that was shed from His body. और हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं उस खून को बहाए जाने के द्वारा जो कलवरी की क्रूस पर बहाया गया। And all of our
wounds are healed in the name of Jesus. और हमारे सारे जो घाव है वो उन पर मरहम लगाया जाता है यीशु के लहू के I द्वारा। pray that the faith will arise in all of our hearts, that we may put our trust in you and we will partake in the communion. हम प्रार्थना करते हैं कि हम में एक विश्वास जागृत हो ताकि हम तुझ पर भरोसा रखें और इस प्रभु भोज में हम भाग ले पाएं। May your will be done, Lord, this morning. आज की सुबह तेरी इच्छा पूरी की जाए As we प्रभु। partake in the communion, Lord, we believe that your presence will envelop us once again. जैसे हम इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं तेरी उपस्थिति हमें फिर से घेर ले प्रभु यीशु राजा। Help us to be faithful to you and the calling that you have placed upon our lives till the very end of our lives. तेरी ओर हम विश्वास योग्य रहने पाए और जो बुलाहट तूने हमें दी है उस बुलाहट को लेकर हम बड़े वफादार रहने पाए अपने जीवन के अंत तक प्रभु Oh जी। Lord, forgive our sins and once again accept us as your children. प्रभु जी हमारे पापों की क्षमा कर और एक बार फिर से अपने पुत्र और पुत्री की नाई हमें तू फिर से अपना ले खुदा बाप। Thank you for your forgiveness. धन्यवाद तेरे पापों की माफी के लिए। Thank you for your joy and the peace. धन्यवाद उस आनंद के लिए और उस शांति के लिए। Thank you for the healing touch of God this morning. धन्यवाद परमेश्वर के चंगाई के स्पर्श के लिए। We bless your holy name. तेरे नाम को धन्य कहते हैं। In Jesus' most precious name we pray. यीशु के सर्वप्रथम बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। On the night when Jesus was betrayed, जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, he took the bread and he broke it, and when he had given thanks, he said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." उसने अपने हाथ में रोटी ली और उसको तोड़ा और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है और इसको मेरे स्मरण में किया करो। Shall we partake in the bread together? आइए हम मिलकर इस रोटी में से भाग लें। In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Shall we partake in the cup together? आइए मिलकर इस कटोरे में से भाग लें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Praise हो। the Lord. Hallelujah. हालेलुया। How many of you are glad that the Lord has extended our life here on this earth and He has allowed us to see the last month of the year 2021? आप में से कितने जन खुश हैं और प्रफुल्लित हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को अब तक बढ़ाया है और 2021 का आखिरी महीना हम सब साथ मिलकर देख पा रहे हैं। Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And so let us spend this month for the glory of God. और आइए इस महीने को हम परमेश्वर की महिमा के लिए बिताएं। Please let your friends know about this love of Jesus. और आपके मित्रगण प्रभु यीशु के प्रेम को पहचानने पाएं। And may the kingdom of God be established here on this earth. और परमेश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित किया जाए। Let's bow heads and receive the benediction. आइए अपने सरों को झुकाकर अंतिम आशीष को हम ग्रहण May the करें। grace of our Lord Jesus अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, and the love of the Father परमेश्वर पिता का प्रेम, and the sweet communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की संगति shall rest and abide with all of us. हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु के आगमन तक बनी रहे। Amen and amen. आमीन और आमीन। Praise the Lord. Have a wonderful week. आपका आने वाला सप्ताह आनंद में जाए।